अब एक और मेहमान दिग्विजय सिंह चौटाला, उनकी पार्टी तो सरकार में है, उनके बड़े भाई खुद उप मुख्यमंत्री हैं। दिग्विजय, ये जो खरीद रहे हैं और किसान परेशान होते घूम रहे हैं, फिर तो आपकी सरकार कानूनी कार्रवाई कर सकती है। यहां पर तो महेश वर्मा कह रहे हैं, आप करते क्यों नहीं कि ना भाई सरसों में ही खरीदनी पड़ेगी। मेरी पार्टी और हम सब लोग इस बात के सर खुले तौर पे पक्षधर हैं कि एमएसपी सूरजमुखी पे होना चाहिए और ये पूरी तरह से लागू होना चाहिए। और एमएसपी इसको भावांतर के तहत ना लेकर के इस पे पूरा एमएसपी जो किसान से प्रॉमिस किया गया है 6,000 या 6,000 प्लस जो है वो उसको मिलना चाहिए। और इसी के पक्ष में पार्टी के लोग जो है ना अपना स्टैंड पहले भी क्लियर कर चुके हैं। सर मैं आज आपके टेलीविजन पे दिग्विजय, मुख्यमंत्री कहते हैं भाई कमेटी बनाई हुई है हमने, कमेटी इसमें देख रही है, अब भावांतर योजना में भी ले आए, तो आपकी बात नहीं सुनी जा रही क्या? सर ये कलम अकेली दुष्यंत की नहीं है, आप इस बात से तो आप भी सहमत हैं। ये मिलीजुली सरकार है, हम 20% के हिस्सेदार हैं और उस लहजे से, उस हैसियत से हम सदैव किसान के पक्ष की बात सरकार के अंदर भी रखते हैं। और मैं आपको ये आश्वस्त कर रहा हूं कि इस लड़ाई के अंदर भी किसान की मदद हम करें। नहीं, ये आपने किसान आंदोलन के दौरान भी आप बीजेपी से अलग गए थे, थोड़े जुदा गए थे और आंदोलन का आप समर्थन भी करते दिखे थे। अब चौधरी बीरेंद्र सिंह उस पर भी कटाक्ष कर रहे हैं, पर जो आज किसानों की स्थिति है, क्या वो आपको सहज रख पा रही है या असहजता लाती है? सर जो दीनबंधु सर छोटूराम का कहना था कि बाहर रह करके नहीं बल्कि व्यवस्था के अंदर रह करके व्यवस्था को बदला जा सकता है, मैं आज बड़ी खुशी से कह सकता हूं। यहां मुझे इस बात की तो पीड़ा है कि आज किसान सड़क पे हैं, मगर जहां आज हरियाणा को हम देखें, पंजाब के किसान जो है हरियाणा के अंदर आकर के लंबे समय तक आंदोलित रहे। आज हरियाणा 16-17 फसलों पर, ये महकमा दुष्यंत जी के अधीन ही है, हरियाणा सबसे ज्यादा एमएसपी दे रहा है जी, सबसे ज्यादा फसलों पर। और पंजाब भी हमारे से कम दे रहा है, बल्कि वो वहां कभी आंदोलन नहीं करते इस मुद्दे को लेकर के कि हम हरियाणा के बराबर भी एमएसपी दे पाए। जितनी मंडियां इस पिछले 3.5-4 साल के अंदर, कोरोना काल में जब ये डर सता रहा था, दिल्ली के बॉर्डर पर चुनौती दी जा रही थी कि मंडी सिस्टम बंद हो जाएगा, दुष्यंत जी ने पीछे हरियाणा के इतिहास से दुगनी मंडियां नई खुलवाने का काम किया, जिससे किसानों को दूर ना जाना पड़े, उनकी व्यवस्था हो जाए। तो हर तरीके से जो संभवता हम कर रहे हैं बीजेपी के साथ मिलकर के, और मुझे उम्मीद है कि इस मुद्दे को भी हम जल्द सुलझा लेंगे और किसानों को लंबा ना बैठना पड़े, सरकार उनकी मांगे माने। मैं इंडिविजुअली इस बात का पक्षधर हूं, आपके टेलीविजन चैनल पर भी कह रहा हूं खुले तौर पर कि किसान इस देश का मालिक है, इस देश की जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा किसान की बुनियाद पर है। इस देश का मालिक अगर परेशान और प्रताड़ित है, अगर उस पे लाठियां चलती है तो वो उस पे नहीं, वो लाठियां हम पे चलती हैं और हमें उस बात की पीड़ा होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जेजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और। मैं थोड़े तीखे शब्दों का इस्तेमाल करूंगा आप दिग्विजय, जब आप कहते हैं किसान देश का मालिक है, ये भद्दा मजाक नहीं है क्या? पहले तो वो खून पसीना बहाए, ऐसी पैदावार पैदा करे, कोरोना काल में 3.5% से ऊपर विकास दर कृषि क्षेत्र में थी, उसी ने ही संबल दिया था हमारी डूबती हुई अर्थव्यवस्था को। और वो अगर अपनी मेहनत की माकूल कीमत मांगने जाए तो उसके हाड़ तोड़ दिए जाएं, उसके गोड्डे फोड़ दिए जाएं, और आप कह रहे हैं कि वो देश का मालिक है। नहीं, बिल्कुल। मैं देखिए सर, अब मैं जितना मेरी पार्टी के उससे मैं कह पाऊंगा, मैं तो बिल्कुल पहले उस दिन भी, मैं तो आपके टेलीविजन चैनल पे आज की बात खुले तौर पे कहता हूं कि कुरुक्षेत्र में जब किसानों पर सबसे पहले लाठियां चली थी, जब किसान आंदोलन भी नहीं हुआ था, उससे पहले की बात मैं कर रहा हूं। अगर वो दृश्य नहीं होते तो कभी इतना देश पे इस तरह का ये जो है ना, ये खड़ा नहीं हो पाता। और आज भी जो हुआ है ये बिल्कुल गलत है। उन सभी अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए और उस व्यक्ति पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसके इशारे पर ऐसा हुआ है। ये बिल्कुल गलत है किसी भी किसान पर। जो, और मैं फिर कह रहा हूं कि जो देश का मालिक है, कौन है जिसके इशारे पर किया गया? वो व्यक्ति तो मुख्यमंत्री, ये तो सरकार मनोहर लाल खट्टर ही है ना, और कौन है? सरकार में नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, जिस अधिकारी के कहने पर हुआ है ये। अच्छा, अधिकारी बिना सरकार की इजाजत के ये काम कर देते हैं हरियाणा में? नहीं, कई बार अधिकारी जो है वो गलत फैसले ले लेते हैं और उन अधिकारियों को इसका खामियाजा भुगतना। एमएसपी
कानून क्यों नहीं बन पाता? दिग्विजय, ये आज तक आप डिकोड कर पाए हैं? सर, हम अपनी स्टेट में तो एमएसपी दे रहे हैं, मगर राष्ट्रीय स्तर पर इस पे कानून होना चाहिए। हम इस बात के भी पक्षधर। आपने पीछे अपने परदादा की और किसान जननायक थे वो चौधरी देवीलाल की तस्वीर भी लगा रखी है। ऊपर से वो देख रहे होंगे किसानों का जो ये हाल है, क्या वो खुश होंगे? निश्चित तौर पर उनकी आत्मा इस बात से तो पसीज ही रही होगी, और इस बात का उन्हें दुख होगा कि आज अन्नदाता सड़कों पर है या किसी भी विषय को लेकर सड़कों पर है। मैं कहता हूं कि एमिकेबली सरकार को किसानों से हर समय पर जो है ना वार्तालाप करते रहना चाहिए, चर्चा में रहना चाहिए, चाहे आंदोलित हो या ना हो, तो आंदोलित ही ना हो, उसकी सभी बातों को मानना। मैं इस बात का पक्ष। दिग्विजय, अब थोड़ा उचाना कला की भी बात कर लें। वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए एक बड़ी ही प्यारी सी सीट है और आपके पुरानी विरासत भी जुड़ी हुई है। चौधरी बीरेंद्र सिंह कह रहे हैं किसान आंदोलन पर बचकाना बयान दे रहे हैं और वो अगले चुनाव में कोई गठबंधन वगैरह नहीं होगा। विदाई की तैयारी हो गई है क्या बीजेपी जेजेपी गठबंधन में? वो मेरे दादा समान है, और मेरी दादी पिछली बार 48,000 वोट से चुनाव हारी थी, जो प्रेमलता जी है। हाँ। और मैं ये कहता हूं कि वो जो है ना किसी भी सिनेरियो में चुनाव तो कह रहे हैं कि मैं लड़ूंगा, अगर गठबंधन हो जाएगा तो वो बीजेपी में नहीं रहेंगे, वो कहीं और जाकर के लड़ेंगे। तो वो किसी भी सिनेरियो में लड़े, गठबंधन अगर होगा तो सिनेरियो में भी लड़े, उस वेलकम। और डेमोक्रेसी में सबका अधिकार है चुनाव लड़ना। विप्लव देव भी वहां 4-4 निर्दलियों को इकट्ठा करके बटड़े कर लिए। एक भाई 46 हैं हमारे पास। बीजेपी अंगूठा दिखा रही है क्या कि रहना है तो रहो वरना जाओ? क्या आपको सीधा संदेश बीजेपी ये दे रही है, रहना है तो रहो, हमारी बात मानो, ज्यादा किसान मत करो, और जाना है तो जाओ? सर, चुनाव नजदीक है, सारी तरह की चीजें होती हैं, इस पे ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए। हमारा गठबंधन 5 साल चलेगा और मजबूत है, और अच्छे काम सरकार ने किए हैं। मैं ऐसे बहुत से काम गिनवा सकता हूं जो सरकार ने बढ़िया किए, मगर किसान के मुद्दे पर बहुत से काम भी होने बाकी।